चलिए एक्सरसाइज कौन सी 5.2 क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों के पदों को भरना है। हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए, एक इसमें दूसरा बॉक्स भरना है, यहाँ पे पहला भरना है और ये तीसरा। इस तरीके से मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। भरते कैसे देखिएगा। सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दिया गया है 2 बॉक्स फिर आगे 26। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बॉक्स को भरना है। देखिए सबसे पहली बात ये जो दिया गया 2, इसे हम कहेंगे ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद। मतलब हमें कौन सा पद ढूंढना है? द्वितीय। तो द्वितीय के लिए पहले हम लिख लेते हैं प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना दिया गया 2। इस तरीके से ये कौन सा पद है मेरा? तृतीय। 1 2 3 तृतीय पद। यहाँ पे तृतीय पद को लिख लीजिएगा। तीसरा पद को हम किससे लिखते हैं भाई? A3 से। और A3 बराबर कितना दिया गया 26। कितना दिया गया? और हम जानते हैं A3 बराबर होता कितना? A प्लस का 2D होता है। और A3 की वैल्यू कितनी दी है इस जगह पे? 26 रख दीजिएगा। और 26 के बराबर में A प्लस का 2D रख दीजिएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? A की वैल्यू 2 दी है तो आप क्या करो, जहाँ पे A दिया उसकी जगह पे कितना रख दीजिएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 2D तो आप रख दीजिएगा। आगे बढ़ाइए, ये जो 2 है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का बराबर कितना है 2D। अब इसको घटा लेंगे ना, घटाने में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और 24 आएगा बराबर में 2D। अब D के साथ 2 गुणे में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में। तो यहाँ लिखेंगे 24 के बटे में 2 बराबर कितना? D। और यहाँ से सॉल्व करें, काटेंगे तो कितना आएगा? 12। 2 का पाड़ा पढ़ो 2 बार, 2 1 कम 2, 2 का पाड़ा 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यानी यहाँ 12 बराबर कितना आ गया? D के। अब हमारा D निकला। A कौन सा पद चाहिए? द्वितीय। द्वितीय पद चाहिए। दूसरा पद को किससे लिखते हैं आप? A2। और A2 बराबर A प्लस का D। जहाँ से A की वैल्यू क्या दी गई है देख पा रहे होंगे आप 2 प्लस D की वैल्यू क्या दी गई है 12। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी पहला। ये जो हमारा खाली जगह आ गया A2 था वो कितना आ गया? तो आप इस जगह पे कितना भर देंगे? कितना भरेंगे? 14। ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? सेकंड नंबर में क्या कह रहा है भाई? पहले तो बॉक्स दे दिया इन्होंने, पहला बॉक्स दिया, पहला निकालना। फिर आगे क्या दिया है 13। फिर बॉक्स दे दिया इन्होंने। फिर क्या करना है 3। मतलब अब हमें कौन कौन सा पद निकालना है? तो पहला और तीसरा। कौन कौन सा पद दिया गया है? दूसरा और तीसरा। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये दूसरा पद है ना, तो अब आप लिख लो दूसरा पद। दूसरा पद को किससे लिखा जाता है? A2 से। A2 बराबर कितना दिया गया 13, है ना। और हम जानते हैं A2 बराबर होता क्या? A प्लस D। इसकी जगह पे कितना पुट करेंगे आप? 13। कितना पुट करेंगे? 13 बराबर A प्लस का D। समीकरण कौन बना लेंगे इसको आप? 1। इतनी बात समझ आ रही है। आगे देखिए ये कौन सा पद दिया गया? कौन सा है? चौथा पद दिया गया। तो आप लिख दीजिएगा चौथा पद। और चौथा पद को किससे लिखते हो आप? A4। A4 बराबर A प्लस का 3D होता कि नहीं होता? ये चौथा पद आपको दिख रहा है ना। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे पहले लिख लो चौथा पद A4 बराबर 3। कितना लिख लो? 3। अब इतनी बात समझ आ रही? चौथे पद की जगह पे कितना कर देंगे आप? 3 बराबर A प्लस का 3D। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए ना। अब यहाँ से A और D की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करो आप? समीकरण 1 और 2 को जोड़ो कि घटाओगे? घटाओगे। सेम चिन्ह होगा। देखो A और ये बराबर है, इस समय इसको काटना है। ये कटेगा तभी जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। और माइनस तभी आएगा जब हम इन दोनों को घटा देंगे। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। सही है ना। आगे देखिए समझ आ रहा होगा। यहाँ से देखो पहले लिखो 13 बराबर में A प्लस कितना लिखोगे? D। समीकरण कौन सा मेरा? 1। 2 क्या दिया है यहाँ? 3 बराबर A प्लस का 3D। अब इसको जब मैं घटा रहा हूँ तो यहाँ देखना, इसके ऊपर वाला चिन्ह प्लस माना जाता तो माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर वाला चिन्ह प्लस माना जाता तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। जो प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस से कट जाएगा। और यहाँ पे देख रहा है ये माइनस है, ऊपर क्या है? प्लस। पहले प्लस था लेकिन बाद में क्या हो गया? माइनस। तो माइनस को माने घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी, उसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का
2d आ जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ाओ तो d के बटा यहाँ 10 और एक गुड़े वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, बराबर माइनस का d काट देंगे तो कितना आएगा 5, और ये 5 बचा, माइनस का d इधर है और इस माइनस को हम इस साइड ला सकते हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं d बराबर माइनस का 5 आएगा, d बराबर कितना आएगा माइनस का 5 आ जाएगा। अब हमारा थोड़ा सा और बचा, अभी पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना, चलो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ दिख रहा ना उसमें, है ना। देखो यहाँ पे पहला पद तो हमें मिल गया, पहला पद कितना आ गया, नहीं निकला ना अभी d की वैल्यू आई तो पहला पद निकालेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ लिखेंगे, हमारे पास दो समीकरण है, एक पहला दूसरा, कहीं पे रख दो। मैं क्या करता हूँ समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में d बराबर माइनस का 5 रखने पर, और जब -5 रख देंगे तो ध्यान से देखिए, ये समीकरण दिख रहा है ना आपको, 13 तो रहने वाला है, बराबर में ये a दिख रहा है, a की जगह पे a ही रहेगा, और बट d की जगह पे कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ 13 बराबर कितना आ जाएगा, देखो एक काम करो, ये जो माइनस इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर a की, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, है 18, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारा पहला बॉक्स है इसकी जगह पे कितना भरेंगे आप 18, तो हम पहला बॉक्स निकाल लिया। अब रुक जाओ, मिटा के लिखते आगे, देखिए इस तरीके से अब निकाल देते हैं अगला पद निकाल देते हैं। देखिए अब हमें कौन सा पद चाहिए बताओ, तीसरा, तो तीसरा पद आप निकालेंगे, तीसरा पद को हम a3 से लिखते हैं, a3 बराबर a प्लस का 2d होता है। अब एक बात बताओ यार, यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 18, और बताओ 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी माइनस का 5 निकाला था ना, ये माइनस और ये प्लस मिलाकर क्या बना देगा माइनस, पहले 18 लिखो, और यहाँ पे 5 दूनी 10 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, यानी a3 कितना आ गया 8। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, ये आ रहा आंसर मिल रहा है ना, ओह सॉरी यार 8 आएगा, गलती हो रही भाई, अब सही है ना, आंसर मिल रहा, नोट करिएगा इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है मेरे भाई, पहले 5 दे दिया और फिर कह रहा ये दूसरा पद ज्ञात करिए और ये मेरा तीसरा पद ज्ञात करिए, और आगे दिया 9 सही 1/2। समझ आ रही बात ना, ये मेरा पहला पद होता है, इस जगह पे दूसरा पद आएगा, इस जगह पे तीसरा पद, और ये मेरा कौन सा चौथा पद, यानी हमें पहला पद दिया है और चौथा पद दिया है। तो इन लोगों ने 2 पद पूछे, 2 पद निकालने के लिए मुझे a और d चाहिए, जहाँ पे a तो पता है बट d नहीं पता है, और d नहीं पता तो पहले आप लिखो प्रथम पद, क्या लिखो प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया 5 दिया है। समझ आ रही बात ना, और ये कौन सा पद है चौथा पद, चौथा पद को किससे लिखते हैं आप a4, और a4 बराबर कितना दिया 9 सही 1/2। इतनी बात समझ आ रही ना, यहाँ से a4 अगर निकालो तो 9 दूनी 18 और 1 19/2, यानी कि समझना इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, यानी इन दोनों को गुणा ऊपर वाले को प्लस। यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, और बटे में जितना रहेगा उतना ही रहेगा। अब हम जानते क्या कि a प्लस ये कौन सा पद है चौथा, और चौथा पद बराबर क्या होता है a प्लस का 3d होता है कि नहीं होता है। आगे देखो यहाँ से चौथा पद की वैल्यू कितनी दी गई है 19/2, a की वैल्यू क्या दी गई है 5 प्लस 3 इंटू डी। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा बोलो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 3d। अब इसका हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए आप जानते हो किसी भी संख्या का बटे में कितना मान लेते हैं हम 1, और इसका हर 2 है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए 2 से करोगे गुणा, और भिन्न के रूल के अनुसार जितने से गुणा करते हैं उतने से क्या करते हैं भाग, यानी 19/2 और 5 दूनी 10 बटे कितना आ जाएगा 10/2 बराबर 3 इंटू डी। इतनी बात समझ आ रही ना। अब इसका हर बराबर होगा कि नहीं हो गया, हर बराबर तो हर कितनी बार लिखेंगे 1 बार, यानी यहाँ घटा देंगे तो कितना आएगा 9, या फिर एक स्टेप और बना लीजिएगा 19 - 10 बराबर 3 इंटू डी। अब इस जगह पे लिख देते, ये दिख रहा होगा ना वहाँ पे। देखो अब आगे क्या करो, घटा दो तो कितना बचेगा भाई, यहाँ से घटाओ 19 में से 10 तो कितना बचेगा 9, बटे में कितना 2 बराबर कितना है 3 इंटू डी। यहाँ से मेरे भाई किसकी वैल्यू निकालना डी की, तो गुणे वाला कहाँ चला जाएगा
बोलो 2, ये आ जाएगा भाग में बराबर कितना डी, काट देंगे 3 तिरक का 9, यानी कितना आ जाएगा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतना आ रहा ना। चलिए अब आगे बढ़ा के लिखते। अब यहाँ देखिए, अब हमें कौन सा अब क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। कौन कौन सा पद चाहिए मैं निकाल देता हूँ यहीं से, ये देखिएगा। अब हमें कौन सा पद चाहिए, दूसरा। तो दूसरा पद को हम a2 से लिखते हैं और a2 बराबर a प्लस का d, जहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 5 थी और d की वैल्यू कितनी निकाला 3/2। अब फिर आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 मान लोगे और प्लस का 3/2 लिख ली। थोड़ा सा और नज़दीक लिख देते हैं यहाँ, दूरी 5 + 3/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे ना, हर बराबर करने के लिए 1 मान लेंगे तो 2 से कराएंगे आप गुणा और भाग। तो ऊपर 5 दूनी 10 बटे में 2 प्लस 3 बटे कितना आएगा 2, हर बराबर हो गया ना। जब हर बराबर है तो हर कितनी बार लिखेंगे आप, एक बार अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेंगे। तो 13 बटे कितना आएगा 2, ये आ रहा ना सही। दूसरा कितना आ रहा है, हाँ सही है। चाहे इतना लिखो या फिर आप क्या कराओ, इसको देखो 13 को डिवाइड कर लो किससे, 2 से। इस जगह पे नहीं, इस जगह पे कर देते हैं। 2 से डिवाइड करोगे 13 को, कितना हो जाएगा 6 बराबर जाएगा ना, तो कट जाएगा। यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा 1, भाग करना तो आता है। अब सही भी कितना आ जाएगा, जितनी बार आ गया वो सही बचे आ जाएगा, और जितना नीचे था नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा, और जो शेष है वो क्या हो जाएगा अंश में आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा ना, तो आप ये लिख सकते हो। यानी a2 बराबर हमने कितना निकाल लिया 6 सही 1/2। ये बात समझ आ रहा है ना। ये यहाँ से हम लोगों ने सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब हमें कौन सा पद चाहिए, तीसरा। और तीसरा पद के लिए क्या करेंगे आप, देखिए तीसरा पद के लिए क्या करेंगे आप, a3 बराबर a प्लस का 2d। होता है कि नहीं होता, a की वैल्यू क्या दी गई है 5 दी गई है, प्लस दिख रहा ना का 5 × 2। d की वैल्यू क्या दी गई है, d की वैल्यू बोलो भाई कितनी थी, कितनी थी 3/2। तो ये से कट जाएगा, तो 5 प्लस कितना बचेगा 3, इतना बचेगा ना भाई। ये आ गया प्लस आ गया, ये कटने के बाद 3 बचा। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8। यानी ये हमारा कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया, तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। आइए अब ये तीसरे का चौथा नंबर, तीसरे का चौथा में क्या क्या दिया गया, पहला पद दिया गया और कौन सा पद है, छठवां। 1 2 3 4 5 छठवां पद। तो हम लिखेंगे पहले प्रथम पद को a से बराबर -4, ठीक है ना। और ये जो दिया है कौन सा पद है, आप ज़रा बताइए कौन सा पद है, छठवां। तो आप लिखिएगा छठवें पद को a6 से, है ना। और a6 बराबर कितना दिया 6 ही दिया है भाई। अब आप बताओ a6 बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस का 5d, इतना होता है कि नहीं होता है। अब a6 की जगह पे कितना रखेंगे आप, 6 रखेंगे। a की वैल्यू कितनी रखेंगे -4, और बराबर कितना आएगा 5 × d। यहाँ से देखिएगा सॉल्व करो, इधर देखिए भाई, ये इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 6 + 4 बराबर 5d। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इस माइनस वाले को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 बराबर 5d। अब गुणे वाला कहाँ जाता है, भाग में। तो 5 10/5 बराबर d, 5 दूनी 10 कट जाएगा ना। यानी 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कट गया। अब हमें कौन सा पद चाहिए, दूसरा। तो भैया दूसरे पद के लिए a2 लिखते हैं, और a2 बराबर a प्लस का d होता है। ये जहाँ से a की वैल्यू क्या दी गई है -4, प्लस d की वैल्यू क्या दी गई है 2। घटाओगे ना इसको तो कितना बचेगा -2। ये आ रहा कि नहीं आ रहा, ज़रा चेक कर लीजिएगा आप लोग, आ रहा ना आंसर। क्यों भाई। अब हम करते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट कौन सा, मतलब कौन सा बॉक्स से निकालेंगे, तीसरा। तीसरा का मतलब होता है a3, और a3 बराबर a प्लस का 2d, जहाँ पे a की वैल्यू क्या दी गई है ज़रा बताइए भाई, -4 दिया गया है। और फिर प्लस लगा दो 2 × d, d की वैल्यू क्या दी गई है -2। अब देखो -4, ये माइनस और ये प्लस, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस बन जाएगा, और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। माइनस माइनस क्या होता है, गलत लिखा क्या, अच्छा हाँ सॉरी, डी की वैल्यू क्या है प्लस का, सही कहा आपने। तो ये प्लस का ही रहेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा नहीं, तो कितना आएगा 0। a3 कितना आएगा 0, आ रहा ना सही। अगला हमारा कौन सा पद निकालेंगे, 1 2 3, ये तीसरा निकला, आप कौन सा चाहिए, चौथा के लिए a4 बराबर a प्लस का 3d, सही है ना।
चौथे पद को हम किससे लिखते हैं, A4 से, और A4 बराबर A प्लस का 3D, जहाँ से A की वैल्यू मुझे कितनी पता है, माइनस का 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू क्या दी है 2, तो रख दीजिएगा यहाँ से माइनस का 4 और यहाँ 3 दूनी 6, घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 2, यानी अच्छा प्लस वाली संख्या बड़ी है ना, तो सही है, इतना कर दो। आगे बढ़ाओ, अब हमारा कौन सा पद निकलना होगा, पाँचवा, और पाँचवा पद को किससे लिखेंगे आप, A5 से, A5 बराबर A प्लस का 4D, जहाँ से A की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, माइनस का 4, और यहाँ 4 इंटू D की वैल्यू क्या दी गई है 2। अब यहाँ पे कर दीजिएगा माइनस का 4 और यहाँ 4 दूनी 8, घट जाएगा ना ये, तो कितना बचेगा 4। चलिए हो गया भैया, अब आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा, ये हमारा पांचवा पार्ट हो गया। अब आप नीचे बॉक्स में यहाँ भर लीजिए ब्लैक पेन से। अतः यहाँ इसकी जगह कितना आया था, ये कितना आया, दूसरा -2, ये कितना आया, तीसरा कितना आया था 0, चौथा कितना आया 2, और पांचवा कितना आया 4। ये हो गया हमारा भाई, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए अब पांचवा नंबर कर लेते भाई, ये कौन सा पद है, दूसरा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा जो दिया गया A2 बराबर कितना दिया गया 38, और यहाँ देखा जाए तो ये A2 बराबर हम क्या जानते हैं, ये तो दिया गया यार कितना, A प्लस कितना होता है जी, और ये A2 की जगह पे कितना पुट कर दीजिएगा आप, 38 बराबर कितना लिखेंगे A प्लस D, ठीक है। ये कौन सा पद दिया गया है, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कौन सा पद है छठवा, और छठवा को हम लिखते हैं A6 से बराबर माइनस का 22। अब हम जानते हैं मेरे भाई, चूंकि छठवा पद A6 बराबर A प्लस का 5D, A5D की वैल्यू कितनी है -22 बराबर A प्लस 5D, इतनी बात समझ आ रहे हैं ना। इसको समीकरण क्या मान लो 2, उसको इस वाले को समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक। समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, समीकरण 2, ठीक। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे आप, घटाने पर, अच्छा घटा क्यों रहे तो इसको समझ लीजिएगा। यहाँ ये प्लस है और ये भी प्लस, इन दोनों को मुझे कट करना है। ये कट तभी होंगे जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। यहाँ भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस, प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो पहले आप लिखो 38 बराबर में कितना लिखो A प्लस D, और यहाँ पे आ जाओ, ये समीकरण मेरा 1 है और कहाँ चला गया 2, माइनस का 22 बराबर में कितना A प्लस का कितना लिखोगे आप 5D, समीकरण कौन सा है 2। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह किसका है प्लस, तो क्या बन जाएगा माइनस। अब ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसीलिए कट जाएगा, ठीक है। और जब कट जाएगा देखो ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस, पहले माइनस था लेकिन बाद में क्या हो गया प्लस, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा 60 आ जाएगा। और 60 बराबर इसको घटाएंगे ना तो कितना आएगा माइनस का 4D, इतने तो बचेगा 4D बचेगा। अब जो घुरे वाला है उसको भाग में ले आओ, 60 बट्टे माइनस का 4 बराबर का D है ना, D के गुणे में 4 था तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। अब इसको काट देंगे, तो देखो काटेंगे कैसे भैया आप समझो थोड़ा सा, इस जगह पे लिख रहे हैं हम। देखो अब यहाँ पहले 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 से ज़्यादा नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार आ जाएगा, एक बार जाएगा, और जब एक बार जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, और 0 उसके बाई साइड में दाई साइड में रखेंगे कितना बन जाएगा 20। अब बन गया 20, अब 4 का पहाड़ा पढ़ो 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा 15 बार, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा बराबर किसके D के, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लिए D की, अब किसकी वैल्यू चाहिए A की। अब A की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और 2, तो कहीं पर रख देते हैं हम, किस में लिख दें समीकरण 1 में, इसमें लिखें समीकरण 1 में क्या करिए D बराबर -15 रखने पर, इतनी बात समझ आ रही ना। अब देखिए बात नहीं करिए भाई, देखिए कहाँ चला गया समीकरण ये। अब यहाँ पहले क्या लिखोगे आप 38 लिखोगे ही लिखोगे, बराबर आ जाओ तो बराबर लगा तो A लिखो। अब ये दिख रहा है D की जगह पे कितना रखोगे माइनस का 15, आगे आ जाओ 38, ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा 15, ये इधर आकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ना, ये कितना बनेगा आपका
38 और प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना ए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 8 5 13 तो आ जाएगा 53 बराबर ए, मतलब 8 5 13 3 हासा 1 3 और 1 4 और 1 हाथ से मिला करके 4, यानी ए की वैल्यू कितनी निकाल ली 53 आई, डी की वैल्यू निकाल आई। अब हमें हाँ एक काम करो, पहला बॉक्स तो भर गया ना, पहला बॉक्स का मतलब ए को हम A1 भी कहते हैं, मतलब प्रथम पद आ गया हमारा। पहले बॉक्स में कितना भर सकते हो आप 53 भर सकते हो, लेकिन ये कौन सा बॉक्स है 1 2 3, तीसरा बॉक्स को हम तीसरा पद कहेंगे। तीसरा पद A3 से A प्लस 2D, जहाँ से A की वैल्यू कितनी आई है 53 आई है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, बोलो भाई माइनस का 15, ये माइनस था ना नीचे, हाँ ठीक है, तो माइनस का 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 53 ये माइनस ये प्लस मिला करके माइनस 5 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, घटेगा तो कितना आएगा 23 आ जाएगा, यानी तीसरा पद कितना आ जाएगा 23 आएगा। इस बॉक्स में कितना भर सकते हो आप 23। अब ये कौन सा बॉक्स है 4, यानी A4 बराबर क्या होता है A प्लस का 3D, होता है कि नहीं होता हो भाई। अब यहाँ A की वैल्यू कितनी आई थी 53 आई थी, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, यहाँ 53 लिखिएगा और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 15 का गुणा 3 से करा दो 15 3 45। अब इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, घटा लीजिए कितना आ जाएगा 8 आएगा, यानी A4 कितना आ गया 8। अब हमारा एक बॉक्स और बच गया, यानी इसकी जगह पे हम 8 बन लेंगे। ये कौन सा बॉक्स है 1 2 3 4 5, यानी 6वां पद है, कौन सा है 1 2 3 4 5वां पद, और 5वें पद को हम किससे लिखते हैं A5 से। A5 बराबर A प्लस का 4D। आगे आओ, A की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ भाई, A की वैल्यू कितनी आई थी 53 आई थी, और यहाँ प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, यहाँ 53 लिख दो और ये माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 चौको 60, इसको घटाएंगे तो माइनस का 7। चलिए ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए भैया, लग गए। हाँ इस जगह पे -7 भर दीजिएगा। अब आप लोग नोट कर सकते हो।